अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूँ अब्दुल। नाज़रीन, आज दो अहम समात हुई, जो एक सिटी कोर्ट में हुई, दूसरा जो सिंध हाई कोर्ट में सिटी कोर्ट से पहले समात हुई थी। निमरा काज़मी की जो समात थी वो सिंध हाई कोर्ट में हुई, और दुआ काज़मी की जो समात थी वो आज सिटी कोर्ट में हुई, जहाँ सहूलतकार थे उनको पेश किया गया। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ जो है अल्ताफ़ खसरो, जो वकील हैं दुआ ज़रा के वालिद साहब के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज दो समात हुई, उनमें क्या क्या हुआ। सर, पहले तो हमें आप जो सिटी कोर्ट के हवाले से बताएं, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए, जहाँ सहूलतकार को आज पेश किया गया, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थैंक यू सो मच। देखें, आज जिस तरह से आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो आए थे रिमांड के लिए, दोनों लोगों को पेश किया गया था, जिसमें से एक गवाह था, एक मौलवी साहबान थे। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि भाई हमें मज़ीद टाइम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, तो उनका नाम मैं नहीं ले सकता। बहरहाल ये है कि वो रिपोर्ट उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने, जज साहब के सामने पेश की गई है, जिसमें से उन लोगों के नाम लिए गए, उन लोगों का नाम और रोल भी असाइन बताया गया है। तो इंशाल्लाह उसी ग्राउंड पे उनको रिमांड दिया गया है। 31 तारीख तक, 31 को उनको लोगों को पेश करना है। और जज साहब ने ये भी डायरेक्शन दी है कि भाई आपने बच्ची को और इनमें जो केसेस में जो कल्प्रिट्स इन्वॉल्व हैं, जो क्रिमिनल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस केस में, तो आप उनको अरेस्ट करें और अरेस्ट करके यहाँ पर कोर्ट में लेकर आ जाए। अच्छा सर, आज सिंध हाई कोर्ट में भी एक समात थी निमरा काज़मी काल से, वहाँ क्या हुआ? अभी वहाँ पे भी जो है बच्ची को पेश किया गया कि नहीं? हाँ, देखें, वो जैसे निमरा का केस है, वो भी मैंने स्टार्टिंग से हम अपने इदारे की तरफ से, प्लस लीगल एड की तरफ से हम उसको प्रोसीड कर रहे हैं। और वो आज वो भी केस लगा हुआ था, उसके लिए भी जज साहब ने डायरेक्शन दी, स्ट्रिक्ट डायरेक्शन ये दी गई कि बच्ची को फ्राइडे वाले दिन 11 बजे यहाँ पर पेश की जाए, क्योंकि उनको थोड़ा वेयर अबाउट्स का पता चल चुका है। इंशाल्लाह होपफुली कि वो बच्ची कल रिकवर हो जाएगी। जो आसार बताए जा रहे हैं, जो SSP और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आज कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि इंशाल्लाह बच्ची हमें कल मिल जाएगी, तो हमें फ्राइडे तक हमें टाइम दिया जाए। तो लिहाजा जज साहब ने फ्राइडे को 11 बजे का ये टाइम मैटर फिक्स किया है। तो केवल उसमें डायरेक्शन ये दी गई है कि भाई जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, आप उनको अरेस्ट करें और बच्ची कोर्ट में पेश की जाए। अच्छा, निमरा काज़मी का जो केस है 2000 ऐसा कितना मुख्तलिफ है। निमरा काज़मी खुद चैनल पे आ रही है और कह भी रही है कि मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। तो इसमें निमरा काज़मी यहाँ नहीं आ रही, वहाँ पे बात कर रही है। क्या माँ बाप से आपकी बात हुई कि माँ बाप वहाँ जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? देखें, निमरा का केस जिस तरह से आपने बात की और दुआ का केस बहुत सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं। तो फ़र्क की बात करूँगा तो सिर्फ उसकी एज का कोई 2-3 महीने का फ़र्क होगा, ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग में केस आते हैं, बच्चों को बुला फुसला करके ट्रैप किया गया है और उनके साथ गलत एक्टिविटीज़, गलत उनकी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। और बच्चे क्यों छुप रहे हैं? देखें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये वहाँ पर सोशल मीडिया पे एक क्लिप बना करके भेजी जा रही है, ज़रा सर ये गलत है। कोई कानून कोई इस तरह का इजाज़त नहीं देता, वो भले पंजाब का कानून हो या KPK का हो या जो है सिंध का कानून हो, इजाज़त नहीं देता कि छोटी बच्चियों से आप शादी करें। ये इतने सच्चे हैं और अपनी इस डेडिकेशन के साथ जिस तरह से वहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये हैं लोग बेच मौजूद हैं, तो आए ना, अपना हाई कोर्ट का सामना करें, कोर्ट का सामना करें, आएँ यहाँ पर पेश करें, उन केसेस को देखें जिनके लिए लोग, इनके माँ बाप तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पर पुलिस और इसके अलावा जज अपना टाइम निकाल कर कोर्ट में टाइम दे रही हैं, तो यहाँ पर ये लोग आएँ और इंशाल्लाह जो होगा आपके सामने होगा। इंशाल्लाह आने वाले फ्राइडे को भी पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, दुआ ज़रा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ ज़रा के वालिद का आज कहना है कि इससे पहले मैं कभी कोर्ट के चक्कर नहीं लगाए, ना कभी मैं कभी थाने गया हूँ। पहली बार जो है अपनी बच्ची की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट आ रहा हूँ। मुख्तलिफ समात का टाइम है, उस पर आ भी रहे हैं और खुद आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर, दुआ ज़रा की आज समात थी सिटी कोर्ट में, तो उस पर क्या बातचीत हुई? अभी आपको आपकी वकील से भी बात चल रही थी, क्या समात में? मुल्ज़मान का जो रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि उनसे कुछ क्लूज़ मिले हैं। डेफ़िनेटली उनका पुलिस के पास उनका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 को हाई कोर्ट है, तो पॉसिबल है वहाँ भी इनको पेश किया जाए। सेकेंडली, मुल्ज़मान ने कुछ इंकशाफात किए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब उन इंकशाफात की रोशनी में, और जैसे कि इसमें एजेंसीज़ को अब इन्वॉल्व कर दिया गया है, ISI MI वगैरह, तो मुझे भरपूर यकीन है एजेंसीज़ के ऊपर कि अगर पुलिस की कोई कोताही थी जो बज़ाहिर नज़र भी आ रही है, तो एजेंसीज़ इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और बच्ची को 30 तारीख को कोर्ट में पेश करेगी। अभी तक आपका कोई रब्ता नहीं हुआ अभी किसी से? सर बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ। जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है तब से लेके अभी तक बच्ची या उन दूसरी पार्टी की तरफ से कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चल रही है कि रब्ता हो गया बच्ची के बाप से, ये वो, मतलब ये कोई इसमें कोई सदाकत नहीं? सर इसमें कोई
सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पे तो ये भी चलता रहा है कि बच्ची को पुलिस ने बाजियाब कर लिया है, कोर्ट में पेश होगी। ये सब जो थी अब वो किस सोर्सेज से बोल रहे थे ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना मेरा उनसे कोई रब्ता है, ना हुआ है, और ना ही अभी तक बच्ची फाइंड हुई है। अच्छा, क्या समझते हैं कि बच्ची जो है वो किसी गैंगवार के हाथ से ये यहाँ जो है वो सहूलतकार थे जिन लोगों ने यहाँ पे ले गए, आपको क्या अभी तक ले हुए थे? देखिए, अगर आप कल मैं तो एक बच्ची का बाप हूँ, मैं बच्ची को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप शहला रज़ा की साहिबा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने तो इस गैंग के 20 साल पुराने लिंक्स भी उन्होंने दिए हैं। तो ये मुकाम सोच है। डेफ़िनेटली जो पाकिस्तान में इस किस्म के ग्रोह काम कर रहे हैं, और आप चूँकि आप भी इस रिपोर्टिंग का हिस्सा हैं और बड़े अरसे से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि ऐसे ग्रोह इन्वॉल्व हैं और इसके ताने बाने उधर ही जा रहे हैं इस केस के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आज दो जो बंदे पकड़े गए थे दुआ ज़हरा के केस में, जिसमें मौलवी और एक विटनेसेस था, आज उनको भी पेश किया गया था सेकंड रिमांड के लिए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि भाई हमें फ़र्दर इसी रिमांड की ज़रूरत है। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है दौरान इंट्रोगेशन डिस्क्लोज़ की हैं और जज के सामने उन्होंने बताया भी सही, ब्रीफ भी किया। और उसके अलावा साथ साथ जज साहब ने उनको जो है 31 तारीख तक रिमांड दिया है, और ऑनरेबल आर्डर हाई कोर्ट के आर्डर को मद्देनज़र रखते हुए 30 तारीख हाई कोर्ट में है, तो 31 तारीख के लिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को कहा कि फ़र्दर आप इन्वेस्टिगेशन करें, उन लोगों तक पहुँचें जहाँ जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो कल्पर्ट्स जो इन लोगों को साथ दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन ये भी दी कि आप बच्ची को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश करें और ऑनरेबल कोर्ट में भी, हमारी कोर्ट में भी पेश किया जाए। हाँ, देखें, वो सीक्रेट रिपोर्ट है, हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। उसमें कोई सारे लोगों के नाम हैं दिए गए हैं जो हम मीडिया के सामने हम उनका डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। फ़र्दर इंशाल्लाह 30 और या 31 तारीख को हम फ़र्दर उनके नाम भी हम डिस्क्लोज़ करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि भाई आप उनका नाम डिस्क्लोज़ करते हैं मीडिया के सामने तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आती है कि हम उन तक रीच नहीं कर सकते हैं, जगह और प्लेसेस वो जो है चेंज कर देते हैं। अच्छा, अभी एफआईआर के मुताबिक कितने मुल्ज़िमान जो है मफरूर हैं? हाँ, अभी देखें तकरीबन 2 से 3 लोग तो अभी मफरूर हैं ही हैं, पर इसके साथ पीछे और भी गैंग है, 2 बंदे पकड़े गए हैं, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों को, ऐसे कल्प्रेटों को साथ दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली है कि वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, ये वो जो आप बता रहे हैं सहूलतकार, वो यहाँ से सिंध सूबे से हैं या पंजाब सूबे? देखें, ये जितने भी नाम आ रहे हैं वो कुछ पंजाब से हैं और उनके साथ साथ KPK के भी, वो उनके साथ कड़ी मिली हुई है। तो लाजमा ने देखा जाएगा कि कुछ उनके शायद जब डेटा आएगा पता चल जाएगा कि वो बेसिकली यहाँ के हैं या वो KPK और पंजाब से हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि अब तक जो है दुआ ज़हरा बाज़ियाब नहीं हुई है, पुलिस जो है अदालत से मोहलत ले रही है? देखिए, मेरे लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है कि बच्ची को बाज़ियाब अभी तक नहीं किया जा सका, लेकिन उम्मीद है कि अभी जो आज की फ़र्दर डेवलपमेंट है उसके बाद इंशाअल्लाह ताला, और जैसे एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया गया है, तो मैं भरपूर उम्मीद करता हूँ कि 30 तारीख को हाई कोर्ट में बच्ची को पेश किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कभी आपने आसपास पड़ोस में कहीं देखे? सर, मैंने कभी नहीं देखे, मेरे लिए तो ये नाम भी बिल्कुल न्यू थे। अब इन्होंने किस तरीके से बच्ची को वो किडनैप किया, अब ये तो बच्ची जब आएगी वो सारी चीज़ें खोलेगी। जी नाज़रीन, आपने वालिद साहब की बात सुनी। वालिद साहब का ये कहना था कि बच्ची जो है वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, लेकिन जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने निम्रा काज़मी का और दुआ ज़हरा के हवाले से कहा कि दोनों को जो है अदालत में पेश किया जाए। निम्रा काज़मी की जो समात थी उसको फ्राइडे तक के जो है जुम्मे तक के लिए जो है वो दोबारा रखी गई कि जुम्मे के दिन जो है वो दोबारा समात होगी, लेकिन आज सिटी कोर्ट में भी सहूलतकार को पेश किया गया और यहाँ पे भी 31 तारीख के लिए आगे तारीख कर दी गई है। अब देखना है कि ये केस जो है किस तरह अब किस मोड़ पे जाके बैठता है। अब देखते हैं कि दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी कब तक यहाँ पे आती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।